नमस्कार, मैं इस वक्त मोहम्मदपुर गांव में हूं और मोहम्मदपुर गांव की घटना आपको याद होगी। होली के दिन एक साथ एक ही परिवार के 5 सदस्यों को गोली से भून दिया गया। उस घटना में कुल 6 आदमी को गोली का शिकार होना पड़ा था, जिसमें एक आदमी अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, जो अभी जेल से वापस आए हैं जमानत पर। उनसे जानते हैं कि आखिर 17 नवंबर की घटना जिसको लेकर को आपको जेल जाना पड़ा, उस घटना को थोड़ा जिक्र कीजिए। देखिए, घटना वहाँ कुछ भी नहीं था और जिस घटना के बारे में लोग बार बार बता रहे हैं कि वहाँ घटना हुआ था, घटना क्या होता है? वहाँ पे कोई मर्डर होता, ऐसा कोई चीज़ होता तब मैं समझता कि वहाँ घटना था। वहाँ तो मैं जो तालाब है वो तालाब लिया हूँ, जो यादव लोग रखे हुए हैं, यादव का तालाब है, उनसे मैं लिया हूँ लीज पे। और छठ का पर्व था, खरना के दिन था, तो खरना के दिन में आप सोच सकते हैं जो कोई भी हिंदू आदमी मछली नहीं खाएगा खरना के दिन में, चाहे कितने भी छोटे नीचे से नीचे होगा, किसी भी जात, पासवान जाति से आता हो या राम जाति से आता हो या मलिक जाति से आता, उसके घर में भी खरना के दिन हम हिंदू के समाज में मछली नहीं बनेगा। वो परवीन झा मछली मार रहा था, हम गए, उसको मना किए। 2 बंसी था, जाल लगाए हुआ था, वो मैं जाल भी ले आया हूँ और बंसी भी ले आया। तो कहा कि हम कहे कि ठीक है तुम चले जाओ, जो अब मछली उछली मत मारना। तब तक क्या किया कि वो 5 मिनट समथिंग रखिए कि 5 मिनट भी नहीं हुआ, वो अपने भाई को, उसका भाई नवीन झा है, और अपने साथियों को फ़ोन किया और वहाँ पे 10-15 लड़का आ गया। आने के बाद हम उससे पूछे कि इस सबको क्या है तुम बजाया है, तो कि झगड़ा उगड़ा करना है क्या तुमको? तो कहे नहीं झगड़ा उगड़ा कर रहे हैं। तब तक मैं देखिए मेरे पाँव पे एक लड़का जो दबिया से मार दिया, जहाँ 5 टाका पड़ा, आप देख सकते हैं इसको। और जैसे ही मारा तो हमको पता नहीं चला जो मतलब कौन दबिया से मारा, लेकिन उसके हाथ में, नवीन झा के हाथ में दबिया था और परवीन झा हमको इसे पकड़ लिया। उसके बाद में क्या किया कि जब ये लग गया तो हम कहे ठीक है, हमको झगड़ा उगड़ा नहीं करना है, जो पर्व का समय है झगड़ा उगड़ा मत करो, छठ का पर्व है, लोग दिल्ली बॉम्बे से आता है, तुम इस तरह का काम कर रहा है, ठीक बात नहीं है। उसके बाद हम थाना प्रभारी को फ़ोन लगाए, जो महेंद्र सिंह थाना प्रभारी थे। थाना प्रभारी के फ़ोन लगाने के बाद में हम कहे कि सर देखिए तालाब पर आप आइए, जो इस तरह का ये लोग बदमाशी कर रहा है, अभी आज छठ का पर्व है, खरना के दिन है, मछली मार रहा है। तो कहा नहीं हम नहीं आएंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। फिर उनको, किसी भी पदाधिकारी को आप बार बार फ़ोन कीजिएगा, 15 से 20 बार, तो वो परेशान होकर के आपका फ़ोन रिसीव करेगा ही करेगा। एक बार मैंने किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैंने 15 बार 20 बार उनको फ़ोन किया। उनका कॉल डिटेल्स खंगाला जाए कि मैंने कितने बार उनको फ़ोन किया। फिर उसके बाद में वो ये आधे पौन घंटा के बाद, 1 घंटा के समथिंग बाद, वो प्रशासन को वहाँ भेजते हैं तालाब के ऊपर। और जब वहाँ पर आए तो मैं जूता पहने हुआ था, तो देखा कि हमारे पाँव के अंदर कुछ ऐसे चिपचिपाहट टाइप का है, तो मैंने इसे लोअर पहना था, इसी टाइप का लोअर था। तो मैंने जब देखा उठा के, तो वहाँ मेरा पाँव कटा हुआ था। तो फिर वहाँ प्रशासन है, हम कहे सर देखिए हमारे ही तालाब में मछली मारा है, हमारा ही पाँव काट दिया गया है। तो कहा ठीक है चलिए आप ट्रीटमेंट करवाइए पहले। हम कहे सर इसको भी ले चलिए, तो नहीं चलिए आप चलिए ना, जो होगा सो देखेंगे। तो हम उन लोगों के साथ प्रशासन के गाड़ी में ही बैठ करके हमने वहाँ हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल बेनीपट्टी में, वहाँ पहुँचने के बाद हमारा ट्रीटमेंट किया गया। फिर जब हम आए आवेदन देने के लिए थाना पर, तो थाना प्रभारी फ़ोन करते हैं अपने से छोटे पदाधिकारी को, जो छोटे दरोगा होते हैं वहाँ, छोटा बाबू बोलते हैं, उनको फ़ोन करते हैं कि आप उसको बैठा करके रखिए। हम बोले सर हमने तो आवेदन दे दिया आपको, तब हमको छोड़ दीजिए, आप आवेदन पर कार्रवाई कीजिए, जो मैंने आवेदन दिया है उस पर आप कार्रवाई कीजिए। तो फिर बोल रहे हैं कि नहीं उसको बैठा करके रखो। फिर वो 8-9 बजे रात में आते हैं थाना पर, हमको बोलते हैं क्या तुम परवीन झा के बारे में सो आवेदन दिया है? तो हम कहे जी सर दिए हैं आवेदन। तो नहीं तुम आवेदन उठा लो। तो हम कहे क्यों आवेदन उठा ले? हम आवेदन, हमारा नुकसान, संपत्ति का नुकसान कर रहा है, हमने आवेदन दिया, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। तो नहीं तुम, हम बोल रहे हैं ना तुमको जो हटा लेने के लिए, वो आवेदन तुम रिटर्न ले लो। तो हम बोले नहीं सर हम दिए हैं, आप उस पर कार्रवाई कीजिए।
तब तक 5 मिनट के अंदर ही वो परवीन झा अपने दोस्त को, जो विश्वेश्वर भारती नाम है और सिमली घर है, जो मेरे घर से 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर उसका घर है, जबकि आज तक मैं वो SC ST से आता है, जात के धोबी है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, कभी चेहरा नहीं देखा हूँ। तब तक क्या किया, वो लड़का आ गया जो हमारे साथ संजय सिंह मारपीट किया है। थाना प्रभारी बोल रहे हैं तब कि अगर तुम परवीन झा पर जो आवेदन दिया है वो अगर तुम नहीं उठाया तो इस केस में तुमको हम भेज देंगे। हम कहे सर काहे हमको भेज दिया जाए, हम पहचानते हैं, कम से कम इस लड़का से पूछ तो लीजिए जो ये लड़का है कहाँ का, इसका घर कहाँ है, मेरे घर से इसके घर का दूरी कितना है। तो हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम परवीन झा पर जो आवेदन दिया है आवेदन ले लो, और उसके बाद नहीं तो हम इस केस में SC ST में तुमको भेज देंगे, जो हमारे ऊपर से दबाव है, ऐसे वो बोल रहे थे। तो फिर जैसे ही छोटा बाबू आए, उनका नाम है मृत्युंजय बाबू, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा कि सर जो छठ का पर्व है छोड़ दीजिए इस लड़का को, जो आप सही नहीं कर रहे हैं। जो मान लीजिए इस लड़का को संजय पहचानता भी नहीं है, अगर पहचानता तो इस लड़का का नाम भी उसमें देता। तो हम आप ही से पूछ रहे हैं कि हम आप पर आवेदन दिए, आप हम पर आवेदन दिए, और ये हुए थाना प्रभारी, ये अगर बोल रहे हैं कि ठीक है तुम दोनों कंप्रोमाइज कर लो, तो हम कंप्रोमाइज करने के लिए सहमति भी हो जाते, काहे कि छठ का पर्व था। लेकिन कोई तीसरा पार्टी टपक रहा है, आप बोल रहे हैं इसका आवेदन उठा लो नहीं तो हम इसमें भेज देंगे, तो इसका क्या मनसा है? सोची समझी साजिश है। हमने कहा सर मेरा पाँव पहले दर्द कर रहा है, पहले हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, हम अलोकानंद झा डॉक्टर साहब से दिखाना चाहते हैं, उसके बाद में आपको जहां भेजना होगा भेज दीजिएगा। दरोगा जी 1 मिनट मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मृत्युंजय बाबू जो छोटा दरोगा थे, उन्होंने कहा कि सर इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका पाँव अगर दर्द कर रहा है तो दिखा दिया जाए। तब कहा कि ठीक है चलो उसको मधुबनी सदर हॉस्पिटल में दिखा दो। जब डॉक्टर साहब आए हमको देखने के लिए सुबह में होकर के, तो कहा इसको क्यों रखा इसमें, तो दरोगा जी रखे हैं, ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर आए तो क्यों रखे इसको, तो दरोगा जी रखे हैं। फिर तीसरे दिन होकर के जब उस सिपाही जो गार्ड थे वहाँ पर कैदी वार्ड में, वो इनको थाना प्रभारी को फ़ोन किए, महेंद्र सिंह को, कि सर देखिए ये हमको रखने का उचित नहीं है, ये आपका मुजरिम है, आप जैसे रखना चाहते हैं रखिए, आज इसको हमने रखेंगे नहीं तो आप आइए यहाँ हमसे मिलिए। फिर इस शाम में आए, हमारे साथ गाली गलौज किए, साला तुम नटंकी करता है, बदमाशी करता है, ये करता है उड़ता करता है, इसीलिए कैदी वार्ड से तुमको भाग रहा, तुम भागना चाहता है। हम कहे सर क्या हमको फांसी होने वाला है जो हम भाग जाएंगे? आप तो SC ST में फंसाइए दिए है, तो कम से इलाज तो हमको सही ढंग से करवाने दीजिए। तब वो जो सिपाही था कैदी वार्ड का, वो अपने रिक्स पर नहीं रखे, कहे कि जेल से नहीं आया हम नहीं रखेंगे, SP साहब से आप हमको एकदम फोन पर बात करवाइए तब हम रखेंगे। तब ये क्या किए, तब हमको जनरल वार्ड में रखे, 19 दिन रहे। फिर जनरल वार्ड से 19 दिन के बाद हमको, जब हम बोले कि सर ठीक है ये आते हैं बार बार तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको छुट्टी कर दीजिए, तो हम ठीक छुट्टी किए। आप उस पर देख सकते हैं जो हमको छुट्टी किए हैं डॉक्टर साहब, उस पर लिखा हुआ है कि जो पेशेंट है उसने प्लास्टर करने से मना किया, इसके लिए हमको छुट्टी दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जा करके हमारे साथ गाली गलौज करते थे थाना प्रभारी। और तब हम वहाँ मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। तब हमने डॉक्टर साहब को बोला कि सर हमको छुट्टी कर, तो तुम प्लास्टर नहीं करवाएगा? हम बोले नहीं सर नहीं करवाएंगे, और जब ये रिजिट है तो हमको भेजिए दीजिए, तो उसमें हमको भेज दिया गया। उसके बाद जो होली के दिन घटना हुआ आपको कैसे पता चला? होली के दिन जब घटना हुई तो हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जेल में तो कुछ ऐसा साधन है नहीं, कोई मोबाइल है नहीं, कोई टेलीफोन है नहीं जिससे हमको पता चलता। दूसरे दिन न्यूज में जब देखे और पेपर के माध्यम से पता चला कि हमारे ही परिवार में 3 सहोदर भाई की हत्या कर दी गई है। एक चचा का लड़का है जिनको हमने ही होली पर बुलाया था, और एक महंत जी है वो भी मेरा भाई ही है, और एक अभी चचा के लड़का है जो हमारे अपने चचा के लड़के हैं, वो मास्टर साहब हैं जो मोहम्मदपुर मध्य विद्यालय में टीचर हैं, वो अभी पारस हॉस्पिटल पटना में है, वो भी उनका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो भी अपने जीवन से जूझ रहे हैं। अब जब प्रशासन कुछ मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है तो क्या उम्मीद जगी है कि अब न्याय मिल जाएगा? देखिए
अब उम्मीद क्या जगी है? अब तो जो उम्मीद था, जो भाई था, वो तो चला गया मेरा दुनिया से, अब वो तो लौट के आने वाला है नहीं। तो एसपी डीएम साहब बोले हैं कि आश्वासन दिए हैं कि तुम सही से रहो, हम सब कुछ काम कर रहे हैं, तो उन पर तो विश्वास करके हमको चलना ही पड़ेगा और उन पर विश्वास है। क्या पुलिस से या प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूं मैं, और यहाँ जो हम लोगों के बिहार के मुखिया हैं उनसे भी मैं उम्मीद रखता हूं कि अभी जो जितने भी इसमें नाम जब अभियुक्त हैं उनको पकड़ करके फांसी तक पहुंचावे तो थोड़ा हमको सुकून मिलेगा कि नहीं हमको न्याय मिला है। और यहाँ जो डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आपको सुरक्षा दिया जाएगा। तो हम मान लीजिए अब घर में बैठेंगे सो होगा नहीं, अब तो मैं अकेला बचा हूँ, तो काम जो मेरा बिजनेस है वो बिजनेस बढ़ाने के लिए और बिजनेस करने के लिए हमको सुरक्षा अपना गार्ड चाहिए जो हमेशा मेरे साथ मेरा भाई बन करके रहे। मैं सबसे पहले तो अपना सुरक्षा चाहता हूँ, जो हमको 2 पर्सनल गार्ड दिया जाए इसके लिए, और लाइसेंसी हथियार दिया जाए मेरे परिवार में, मेरे नाम से और मेरे बच्चों के नाम से, और जो मेरे भैया थे बीएसएफ में उनके नाम से, जो भी हमारे भाई यहाँ मारा गया है उन लोगों के नाम से हथियार दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, मेरे परिवार को सुरक्षा दिया जाए। और जो पठन पाठन मेरा बच्चा कैसे करेगा, वो शिक्षित कैसे होगा, उसके लिए सरकार को मैं कहूँगा कि उसके बारे में सोचे। मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि उसके बारे में सोचे। तो ये थे संजय सिंह जी जिन्होंने अपने एक साथ 3 भाई को खोया है और इस घटना को लेकर के अब भी काफ़ी मर्माहत हैं। हम थे मोहम्मदपुर से, आपको दिखा रहे थे कि अभी की स्थिति जो पीड़ित परिवार है उनका क्या हाल है। फिर हम अगली खबर के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।